और इस बार मोदी जी को 400 सीट मिल जाए ना, देश में लाभ जिहाद करने का किसी का हिम्मत नहीं रहेगा। ऐसा ही 2 साल लाभ जिहाद वाला का टांग तोड़ देगा ना, और जिंदगी में कोई लाभ जिहाद करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। चुनावी प्रचार में अब लव जिहाद की एंट्री हो चुकी है। आज बेगूसराय में चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। ऐसे में गिरिराज सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे थे असम के सीएम, जहां उन्होंने लव जिहाद की एंट्री अब प्रचार में कर दी है। आपको बता दें कि असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि अब अगर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और अब की बार 400 पार का जो नारा है वो सफल हो जाता है, तो देश में लव जिहाद बिल्कुल भी नहीं होगा। लव जिहाद जो शब्द है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि जहां 3 से 4 लव जिहाद करने वालों का टांग तोड़ा जाएगा, उसके बाद कोई ज़िंदगी में भी लव जिहाद नहीं करेगा। पहले सुनिए हिमंत बिश्व शर्मा ने क्या कुछ कहा है बेगूसराय में, और कैसे लव जिहाद की एंट्री अब चुनाव में हो गई है। और इस बार मोदी जी को 400 सीट मिल जाए ना, देश में लाभ जिहाद करने का किसी का हिम्मत नहीं रहेगा। अपने आप ठंडा हो जाएगा, आगे कुछ करने का हिम्मत होगा ही नहीं। पहले पाकिस्तान का लोग आते थे भारत में बम फेंकने के लिए, लेकिन मोदी जी एक बार पाकिस्तान में बम फेंक दिया। अभी कोई आते हैं क्या भारत में बम फेंकने के लिए? कोई आते हैं क्या? ऐसा ही 2 साल लाभ जिहाद वाला का टांग तोड़ देगा ना, और जिंदगी में कोई लाभ जिहाद करने का हिम्मत ही नहीं करेगा। इसीलिए हमें मोदी जी का सरकार चाहिए, बीजेपी का सरकार चाहिए, एनडीए का सरकार चाहिए। तो देखिए, चौथे चरण में बेगूसराय में चुनाव होना है। मतदान की जो प्रक्रिया है वो 13 मई को उस दिन होगी, लेकिन 13 मई के पहले अब वहां पर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में आज वहां योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, और उसके ठीक पहले जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा वहां पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। उस दौरान बेगूसराय की जनता से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, इस बार आपको अगर देश में शांति चाहिए तो भाजपा को जिताना होगा। एनडीए की सरकार जब तक नहीं दोबारा बनेगी तब तक शांति नहीं आएगी। अगर कांग्रेस आती है तो जो शांति अभी देश में है वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ हिमंत बिश्व शर्मा ने ये भी कह दिया है कि जिस तरीके से पहले पाकिस्तान भारत पर अटैक किया करता था, बम फेंका करता था, उसके बाद जैसे ही पीएम मोदी ने उस पर एक्शन लिया, उसके बाद देखिए अब पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती है कि भारत के ऊपर आंख उठाए, भारत की तरफ आंख उठाकर देखे। और उसी तरह जिस तरीके से देश में लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, ये भी ख़त्म कर दिए जाएंगे अगर अगली बार पीएम मोदी की सरकार आती है। अगर एनडीए 400 पार करके देश में अपना प्रधानमंत्री बनाती है, तो फिर देश में लव जिहाद के जो मामले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लव जिहाद के नाम से भी लोग डरेंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी लव जिहाद करेगा उसका टांग तोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं करेगी कि वो लव जिहाद के बारे में सोचे भी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हिमंत बिश्व शर्मा ने लालू प्रसाद यादव पर भी टिप्पणी की और कहा कि लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी कभी भी अयोध्या नहीं जाएंगे, और अगर वो जाएंगे भी तो वहाँ पर रामलला उनको दर्शन नहीं देंगे। इसके साथ साथ हिमंत बिश्व शर्मा ने वहाँ पर लोगों से संवाद किया और अपने भाषण के जरिए कहा कि इस बार आप बेगूसराय में अगर विकास चाहते हैं तो आपको इस बार भी गिरिराज सिंह को चुनना होगा, ताकि आपका जो भी विकास है वो हो सके और देश में भी शांति बन सके। सारी बातें हिमंत बिश्व शर्मा ने तब कही जब वो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज बेगूसराय पहुंचे थे और वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर 13 तारीख को मतदान होने हैं, चौथे फेज़ में यहाँ पर मतदान है, और उसके ठीक पहले बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता वहां पहुंच रहे हैं, और इसी क्रम में आज योगी आदित्यनाथ भी बेगूसराय जाएंगे और गिरिराज सिंह को लेकर लोगों से वोट मांगेंगे। बाकी और कोई खबर सामने आती है तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।